बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम यूज करेंगे फील लाइक का जनरल इंग्लिश ट्रांसलेशन रूल्स, आम अंग्रेजी बोल चाल के रूल्स जो हम आम इंग्लिश बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट। अक्सर हम कहते हैं कि मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरा आज रोजा रखने को दिल कर रहा है, मेरा आज बाजार जाने को दिल कर रहा है, या तुम्हारा आज बातें करने को दिल कर रहा है, या आज खाला का जो है वो किताबें खरीदने को दिल कर रहा है। ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं फील लाइक। दिल कर रहा है, जी कर रहा है। ऐसे लफ्ज अगर उर्दू में आ जाएं तो इसकी अंग्रेजी होती है फील लाइक और फील्स लाइक। अब हम फील लाइक तब लगाते हैं जब हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो आई, वी, यू, दे और जमा नाम होते हैं। यानी आई फील लाइक, यू फील लाइक, वी फील लाइक, दे फील लाइक उनका दिल कर रहा है। अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, if our subject are third person singular, he, she, it and singular name of anything, we use feels like। जैसे she feels like, उसका जी कर रहा था, he feels like, ओके एटसेट्रा। इसमें हम यूज क्या करते हैं फील लाइक। अब फील लाइक के बाद जो है हम यूज करते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब होता है पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और जब हम पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं उसके फंक्शन दो होते हैं, या तो वो एज अ नाउन काम करता है या वो एज अ वर्ब काम करता है। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यहां पढ़ाना टीचिंग क्या है? वर्ब है। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, पढ़ाना मेरा प्रोफेशन है, मेरा पेशा है। यहां पे टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, और यानी यहां टीचिंग क्या है? वो नाउन है, और इसको हम जेरेंड कहेंगे। पहली फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का एडिशंस करते हैं और वो फंक्शंस करती है या करता है एज अ नाउन, उसको हम कहते हैं जेरेंड। जब एज अ वर्ब करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर वो वर्ब का फंक्शन करे, यानी वर्ब जो है वो वर्ब का फंक्शन कार्य पहली फॉर्म से हमने आईएनजी का एडिशंस किया हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एनीहो, इसके बाद जो है फील लाइक के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद फील या फील्स लाइक लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस देखें, मेरा काम करने को जी कर रहा है या दिल कर रहा है, आई फील लाइक वर्किंग। मेरा सोने को दिल कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा पढ़ने को दिल कर रहा है, आई फील लाइक रीडिंग। उसका हमारा खाना खाने को दिल कर रहा है या जी कर रहा है, वी फील लाइक ईटिंग फूड। उसका बाहर जाने को दिल कर रहा है, ही फील्स लाइक गोइंग आउट। तो हम फील लाइक लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। अब स्टेप 1। स्टेप 2 जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, जब सेंटेंस मनफी होता है, तो इसको हम सेम स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट सेंटेंस का फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, हम सेंटेंस में डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं। अब डज नॉट कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट या वाहिद नाम हो, इनमें से कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम इसके साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, फर्स्ट पर्सन है आई, वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन प्लूरल है दे, तो इनके साथ हम डोंट लगाते हैं। सपोज सेंटेंस है, मेरा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक लर्निंग, स्टडीइंग, रीडिंग। ओके, उसका दफ्तर जाने को दिल नहीं कर रहा, ही डज नॉट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस।
तो ये सेंटेंस जब हम मनफी बनाएंगे तो डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे। अगर यही सेंटेंस पास्ट में जाएगा तो जहां हम प्रेजेंट में फेल्ट लगाते हैं, जैसे मेरा खेलने को दिल कर रहा था, आई फेल्ट लाइक, क्योंकि फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है। सेम ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का हो जाता है, आई फेल्ट लाइक रीडिंग। तालिब इल्मों का बातें करने को दिल कर रहा था, द स्टूडेंट्स कर रहा था, द स्टूडेंट्स फेल्ट लाइक वेस्टिंग देयर टाइम। अगर ये नेगेटिव होगा तो आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद या तो हम डज नॉट यूज करेंगे या हम डू नॉट यूज करेंगे या डिड नॉट यूज करेंगे, और डिड नॉट के बाद हम यूज करेंगे फील लाइक। फील लाइक जैसा एज सेंटेंस देख, जैसा कि वो आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था, यू डिड नहीं कर रहा था, पास्ट की बात है, यू डिड नॉट फील लाइक ईटिंग फूड। हमारा खेलने को दिल नहीं कर रहा है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्या होगा, वी डू नॉट फील लाइक प्लेइंग। स्टेप 3, अगर सेंटेंस सवालिया है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो वी यूज डज, डू एंड डिड बिफोर द सब्जेक्ट। यानी हम सेंटेंस के शुरू में जो है वो क्या यूज करेंगे, डज, डू या डिड यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम फील लाइक यूज करेंगे, उसके बाद जिरंड और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब सेंटेंस कुछ है, सेंटेंस सुनिएगा। पहला सेंटेंस है, मेरा बाजार जाने को जी चाह रहा है, आई फील लाइक। जी चाह रहा है, फील लाइक, यानी अपने सबसे पहले सब्जेक्ट का सर। उर्दू में अलामत क्या होगी, उर्दू में पहचान क्या होगी, उर्दू फिक्रात के आखिर पर जी कर रहा है, दिल कर रहा है, जी कर रहा था या दिल कर रहा था या दिल कर रहा होगा। अगर रहा होगा तो विल फील लाइक सेंटेंस फ्यूचर में होगा, और प्रेजेंट में हम पहली फॉर्म लगाते हैं, तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं पास्ट सिंपल में, और फ्यूचर में हम विल शैल के साथ क्या लगाते हैं, पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसे मेरा खेलने को दिल कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग। प्रेजेंट का, मेरा खेलने को जी कर रहा था, पास्ट में आई फेल्ट लाइक प्लेइंग। मेरा खेलने को दिल कर रहा होगा, आई विल फील लाइक प्लेइंग। तो ये हमारा यूज था फील लाइक का। अब कुछ सेंटेंस हैं, हमारा बातें करने को जी कर रहा है, वी फील लाइक टॉकिंग। अगर जी कर रहा था तो वी फील लाइक की जगह क्या लगाते, फेल्ट लगाते, वी फेल्ट लाइक टॉकिंग। उसका मेहनत करने को जी चाह रहा था, दिल कर रहा था, ही फेल्ट लाइक कर रहा था, ही फेल्ट लाइक वर्किंग हार्ड। अगर ये प्रेजेंट में हो जाता है, उसका मेहनत करने को दिल कर रहा है या जी कर रहा है, तो क्या होगा, ही फील्स लाइक वर्किंग हार्ड। अगर फ्यूचर में होता है, उसका मेहनत करने को दिल कर रहा होगा, ही विल फील लाइक वर्किंग हार्ड। तुम्हारा खेलने को दिल कर जी चाह रहा है, यू फील लाइक प्लेइंग। पास्ट में होगा, तुम्हारा खेलने को जी कर रहा था, यू फेल्ट लाइक प्लेइंग। फ्यूचर में होगा, आपका पढ़ने को या खेलने को जी कर रहा होगा, यू विल फील लाइक प्लेइंग। उसका अखबार पढ़ने को दिल कर रहा था, बनाए सेंटेंस, ही फेल्ट लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर। उसका फिल्म देखने को दिल कर रहा था या जी कर रहा था, ही फेल्ट लाइक वाचिंग मूवीज। मेरा बोलने को जी नहीं कर रहा था या जी नहीं कर रहा है या जी नहीं कर रहा होगा, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग।
पास्ट में मेरा दिल नहीं कर रहा होगा, आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग। फ्यूचर में दिल कर रहा होगा, आई विल या आई शैल फील लाइक टॉकिंग। ओके, अब अगला जो यूज है हमारा जो है वो है गो एंड गेट का। गो एंड गेट का, जाओ और लेकर आओ, गो एंड गेट। सपोज मैं कहता हूं जाओ और अखबार लेकर आओ, एक तो इसमें हुक्म दिया गया है गो एंड गेट, जाओ लेकर आओ। यूज ऑफ गो एंड गेट, जाओ लेकर आओ, जाओ अखबार लेकर आओ, गो एंड गेट न्यूज़पेपर। जाओ अब्बू को लेकर आओ, गो एंड गेट फादर। जाओ और सब्जी लेकर आओ, गो एंड गेट वेजिटेबल्स। जाओ और खाना लेकर आओ, गो एंड गेट फूड। जाओ और किताबें लेकर आओ, गो एंड गेट बुक्स। जाओ और अखबार लेकर आओ, गो एंड गेट न्यूज़पेपर। जाओ और छुरी लेकर आओ, गो एंड गेट नाइफ। जाओ और कुर्सी लेकर आओ, गो एंड गेट चेयर्स। जाओ और सौदा सलफ ले आओ, गो एंड गेट ग्रोसरीज। जाओ और अंडा लेकर आओ, गो एंड गेट एग्स और एग। तो ये था यूज गो एंड गेट का। ये वो इंग्लिश है जिसको हम डे टू डे बोलते हैं। अभी आप अपने भाई, सपोज आपका भाई है और वो बैग लेके नहीं आता, जाओ बैग लेकर आओ, गो एंड गेट बैग। अगर उसकी सॉक्स नहीं है, जाओ भाई जाओ और सॉक्स लेकर आओ, ब्रदर गो एंड गेट सॉक्स। जाओ और अब्बू के लेकर आओ, गो एंड गेट फादर। जाओ और खाला को लेकर आओ, गो एंड गेट फादर और फेच फादर, सॉरी खाला आंटी। तो ये यूज था गो एंड गेट और फील लाइक का। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।